Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. So, welcome back with another episode of Meaningful. सबसे पहले Meaningful का काउंट क्या हो गया अब तक? कितनी एपिसोड्स हो गए हैं? ये 14th है। ये 14th एपिसोड है। हम लगातार आ रहे हैं। हाँ, लगातार आ रहे हैं आपके पास, आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर गॉसिप्स। सो इस वीक भी हम आपके पास आए हैं कुछ मजीद गॉसिप्स लेकर। एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी क्लियर की थी, इस बार दोबारा से क्लियर कर देते हैं कि इसका शूट पहले हो जाता है, लेकिन ये वीडियो जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन बाद रिलीज होती है। इसलिए कुछ स्टोरीज में डिले आ जाता है, वरना हमारी तरफ से कोई ऐसा डिले होता नहीं है। इस बार तो और एक दिन पहले शूट हो रही है। इस दफा हम और एक दिन पहले शूट कर रहे हैं बिकॉज मुझे कहीं ट्रैवल करना है, सो दैट्स व्हाई। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्टोरी से। सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल एक ग्लोबल आइकन की स्टोरी लेकर आते हैं आपके लिए। नोबेल प्राइज विनर होल्डर है, हाँ जी, मलाला यूसुफजई, जिनकी रिसेंटली 24th ईयर में जाकर उन्होंने नॉट टाई किया है असीर मलिक के साथ। नॉट टाई किया है, क्या मतलब नॉट टाई किया है? निकाह सेरेमनी बेसिकली बर्मिंघम में परफॉर्म हुई थी नवंबर 9 को, और मलाला यूसुफजई की जिनसे शादी हो रही है उनका नाम है असीर मलिक। जिन लोगों को असीर मलिक के बारे में नहीं पता, वो जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के है। अच्छा यस। अच्छा, मैं मोबाइल पता है क्यों खोल के बैठा हूँ? मैंने एक चीज़ चेक करनी थी, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये इसका ना बड़ा मज़ेदार एक फैक्ट है कि जब मलाला यूसुफजई ने अनाउंस किया ना कि उसकी शादी हो रही है, तो उस वक्त ना मैंने उससे टैग भी किया हुआ था अपने हस्बैंड को, और ना जब से उसने टैग किया ना, तो उस वक्त जब ये न्यूज़ आई थी मैंने उसी वक्त देखी थी, तो उस वक्त उसके हस्बैंड के थे कोई 700 के करीब फॉलोअर्स, ठीक है, और अभी हैं 17,000। तो मैं ये साबित करना चाह रहा था कि एसोसिएशन से ये फायदा मतलब ये होता है कि जी विद इन 3-4 डेज 700 से 17,000। नहीं, आई थिंक मलाला को तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, अच्छा, और मेरे ख्याल में जब तक वीडियो जाएगी वो और बढ़ जाएंगे। और एक और चीज़ जो मैं एक मजीद इस से रिलेटेड कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पहले याद है मलाला ने कहा था कि मैरिज जो है वो उसमें साइन क्यों करने पड़ते हैं पेपर्स। हाँ। और फिर क्या ये एक जोक था? आई थिंक एक तो फिर वो उसमें क्यों है ना समझी का, तो वो ना समझी क्यों कर रहे हो? तो नोबेल प्राइज होल्डर है। कोई बात नहीं, नोबेल प्राइज होल्डर के कंधों पर भी उतना ही बोझ आप डाल सकते हैं, उनको थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, शायद उनको समझ आ जाए। हाँ, प्रोबेबली पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट वो कहती होना चाहिए, ये क्या होता है? बट वी I don't know partnership contract क्या होता है, but it's a very happy occasion and we wish her very best of luck for और क्या कह सकते हैं दोनों की फ्यूचर लाइफ और उनके फॉलोअर्स और बढ़े। हाँ, असीर मलिक के फॉलोअर्स और बढ़े। हाँ, ओके, सो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। आज हम एक चीज करना तो भूल गए, स्टोरी लाना भूल गए। स्टोरी जो पहली वाली थी वो तो अब वो आई गई होगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कब आए कब गए पता ही नहीं चला। चलो बताओ। ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं हम इस्तांबुल से। इस्तांबुल में हमारी राजा नटवर लाल में जो दिखाई दी गई थी हमारी स्टार हुमायमा मलिक, उनकी तबीयत, आपने उनका फोटोशूट तो देखा ही होगा। आप अभी भी देख रहे होंगे ऊपर वीडियो में, आपको हम एक प्यारा सा उनकी एक पिक्चर दिखा रहे हैं। रिसेंटली हुआ ये कि हुमायमा मलिक का वहाँ पे अपेंडिक्स रप्चर हो गया। बेसिकली वो वहाँ पे गई हुई थी आईपा अवार्ड्स के लिए, और वहाँ पे उनको नजर लग गई। खूबसूरत सा फोटोशूट आया ना, तो फिर उसके बाद उनको वहाँ पे नजर लग गई। दैट्स व्हाट शी सेड कि नजर कैन टेक लाइव्स, वी एग्री टू दिस, एंड नाउ शी इज वेरी वेल। बट उन्होंने अपनी पोस्ट में मेंशन किया था कि शी हैज सीन द डेथ। हाँ, ऐसे होता है, अपेंडिक्स में ऐसा होता है। मैंने पेन ऑब्वियसली, बट वी विश हर अ वेरी स्पीडी रिकवरी, और अल्लाह उनको महफूज रखे इन तमाम आफातों बलियात से। हाँ, फिर उनकी मूवी भी आने वाली है ना, बोला जट 2 अब आ ही जाएगी, क्योंकि हम काफी देर से वेट कर रहे हैं कि हुमायमा मलिक का कोई नया प्रोजेक्ट आए। क्योंकि लास्ट देखे भी बहुत टाइम नहीं, अभी रिसेंटली उनकी आपने वो शॉर्ट मूवी नहीं देखी? नहीं, द बिगर फ्रेम में उसकी बात करो। नहीं, बोला जट तो वो कह रहे हैं कि अब आ ही जाएगी, वो कोविड की वजह से रुकी हुई है, बाकी उसकी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और आपकी तबीयत भी ठीक। गेट वेल सून। गेट वेल मुझे नहीं, उनको कहना। अच्छा, गेट वेल सून हुमायमा जी। अच्छा, नेक्स्ट चले। ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, इसको लेकर जाते हैं, और नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं। ये नेक्स्ट स्टोरी जो है ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी। एक पाकिस्तानी मूवी जो कि पोस्ट कोविड आई है, खेल खेल में, और नेक्स्ट वीक तक आ भी जाएगी। नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह ताला आ भी जाएगी, रिव्यू भी करेंगे। उसका हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ट्रेलर तब तक हमने टीजर की बात की थी। टीजर से तो वो काफी हद तक रंग दे बसंती का एक रिप ऑफ टाइप लगता है,
और लेकिन इस बार उसका ट्रेलर एक लॉन्च हुआ, काफी स्टार स्टडीड ट्रेलर था और उसके अंदर हमें ज़िले हैदर भी नजर आई। ज़िले हैदर, सॉरी ज़िले सरहदी, अच्छा माय बैड, याले सरहदी, उसका नाम याले सरहदी है। ओके सॉरी क्या कहीं जा रहे हैं? याले सरहदी एंड फहद मुस्तफा भी थे उसके ट्रेलर। ओके, अच्छा फहद मुस्तफा तो क्यों नहीं होंगे ना, कि नबील कुरैशी के पहले हीरो हैं। हाँ, और बहरहाल इसके डायरेक्टर जो हैं हाँ वो तो मेंशन करना नबील कुरैशी है। नबील कुरैशी और इसमें से इसकी कास्ट में काफी लोग नजर आते हैं। शरियार मुनव्वर नजर आए हैं, मरीना खान है, मंजर सबाई हैं, वो तो हमने पहले भी सजल अली बिलाल अब्बास तो हैं ही हैं। सॉन्ग्स भी रिलीज हुए इस वीक उसके, हाँ काफी अच्छे मजे के सॉन्ग्स हैं। आई थिंक नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनीज के लिए अब नया कंटेंट आ गया है। नहीं अभी तो इतना शोर नहीं है कहना, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 मूवीज रहे। अच्छा हाय दिल बेचारा के बाद अब बिलाल अब्बास अब नए स्टेप्स आ गए, नए स्टेप्स आ गए, चलो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक की मूवी आ जाएगी। मुझे तो अभी तक प्रमोशन इसकी जा रही है, मतलब तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर? यार मुझे अच्छा लगा ट्रेलर। एक तो ये कि काफ़ी टाइम बाद एक मूवीज़ की तरफ कम बैक हुआ है, तो मुझे उस तरह भी अच्छा लगा। और सेकंडली ये कि काफ़ी फ्रेश चेहरे में नजर आए हैं इसके अंदर। काफी बिलाल और सज्जल की जो स्टोरी है बड़े है। पर्दे पर हमें अब नजर आएगी रंगरेजा के बाद, आई गेस। ठीक है, लेकिन वो जो इनका एक गाना रिलीज हुआ है ना, डांस नंबर, उस पर तुमने नोट किया कि उन दोनों की कोऑर्डिनेशन भी सही नहीं है, बिलाल अब्बास की और सज्जल अली की? मैंने अभी खैर उतनी दूरबीन से नहीं देखा, लेकिन उसमें वो सजल थोड़ा आगे चली जाती है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है, कुछ है थोड़ा। चलो वो तो लेट्स सी, अब मूवी आती है तो मूवी किस तरह की परफॉर्म करेगी, हम मूवी का भी रिव्यू लाजमी करेंगे। मूवी का रिव्यू तो हम इंशाल्लाह जैसे मूवी आएगी आपको उसी दिन ही मिल जाएगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारी ये रवायत बरकरार रहेगी। मीनाक्षी बट फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हाँ वैसे वो मेंशन कर दो, मूवी देखी है किसी ने वैसे नेटफ्लिक्स पे आप लोगों में से किसी ने? मीनाक्षी वर है कि वरम है? सुंदरेश्वर, चलो ठीक है। काफी मजे की मूवी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर लाजमी देखें। स्वीट सी क्यूट सी मूवी है, स्वीट क्यूट सी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी हुई मूवी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे सरवाइव करते हैं और आपको उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स पुट इन करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट चलें। हाँ नेक्स्ट इस स्टोरी को रखते हैं साइड पे, आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट स्टोरी अगेन कॉन्टिन्यूएशन है जो पीटीवी में एक इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले शुएब अख्तर एंड डॉक्टर नुमान नियाजी का, जिसके ऊपर एक क्लैश हो गया था एंड शुएब अख्तर ने रिजाइन कर दिया था। अभी हुआ ये कि पीटीवी ने 100 मिलियन का डेफेमेशन केस किया। किसके ऊपर? शुएब अख्तर के ऊपर। क्यों? और प्लस ये भी कि उन्होंने एक किए कि ऑनर रेजिग्नेशन दिया और वो इंडिया उधर चले गए, दुबई चले गए और वहाँ उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स के साथ जो है वो बैठकर कोई शो किया। अच्छा। और इससे जो है हमारा बहुत डैमेज हुआ है, हमारी साख बहुत मुतासिर हुई है। तो 100 मिलियन के साथ साथ शुएब अख्तर अपनी 3 मंथ की सैलरी जो है वो भी देंगे पीटीवी को। 3 मंथ की सैलरी उस चैनल पे जो दुबई में। लेकिन पहले मुझे लगता है शुएब अख्तर को 200 मिलियंस का डिफेमेशन को केस करना चाहिए। हाँ, पीटीवी के ऊपर जिस तरह की मतलब तजलील हुई है, एक तो उस बेचारे इंसान की आप शो में लाइव बैठ के उस होस्ट ने बदतमीजी करी और उल्टा आप उसके ऊपर डिफेमेशन कोर्ट क्या कह रहे हो ऐसे डिफेमेशन केस कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल ये जस्टिफाइड है। हालांकि डॉक्टर नुमान नियाजी ने एक रिसेंट एक शो में ARY के शो में ऑन एयर माफ़ी भी मांग ली है हाथ जोड़ के, लेकिन आई रियली होप कि इनके दरमियान जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं। और डॉक्टर नुमान नियाजी ने क्लियर किया है कि ये माफ़ी मैं अपनी जॉब बचाने के लिए इस तरह की किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा, बट शुएब अख्तर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो मैंने सिर्फ अपने दोस्त के यार के सेंटिमेंट्स जो हर्ट किए मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो दोस्त यार के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट ही करने थे तो वो ऑफ कैमरा भी तुम कर सकते थे यार। हाँ। उसके लिए ऑन कैमरा इतना बड़ा तमाशा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं चलो ऑन कैमरा अगर वो करो तो तुम ऑफ कैमरा जाके उसके बाद खुद चले जाओ, तुम्हारी एक्सेस में नहीं होगा शुएब अख्तर। अब शायद ना ही हो। हाँ खैर ये भी हो सकता है क्योंकि दुबई भाग गया। भाग नहीं गया। हाँ क्या भागा नहीं है, चले गए हैं। स्टार हैं वो हमारे कंट्री के बहुत बड़े। भाग गए हैं। हाँ भाग मिल्खा भाग। सॉरी मेरा वो थोड़ा वो मैं थोड़ा करेंगे ये इस तरह की चीज़ फ्रेंडली माहौल हो जाता है ना। लेकिन वी रियली होप कि ये मैटर जो है ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। हाँ। और अगर दोनों के बीच कोई क्लैश है तो वो जल्दी से ख़त्म हो और हमारे कंट्री के जो स्टार हैं वो मज़ीद हम उनको देख सकें स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन यहाँ पे एक स्पोर्ट्स के हवाले से भी खबर डिस्कस कर ही लेते हैं अभी। कौन सी? मैच से रिलेटेड जो है। जी। होप यू माइट हैव सीन द मैच। आई नो यू आर एज डिसअपॉइंटेड एज वी आर,
बट एक मोमेंट ऑफ जॉयज ये भी होना चाहिए कि वो 5 मैच जो हैं वो कंटिन्यूसली जीते भी हैं। आई नो इस मैच में बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं, बट चेरिश भी करना चाहिए कि टीम ने हमें 5 मैच भी जितवाए हैं। विनिंग और लूजिंग इज सेपरेट थिंग, बट अच्छा परफॉर्म करना इज द मेन टास्क। लेकिन मैंने गलती कर ली ना इस दफा। क्या? मैंने मैच देख लिया, तो मैं जब पाकिस्तान का कोई भी मैच देखता हूँ तो पाकिस्तान हार जाता है। तुम तो बड़े पनौती हो पाकिस्तान, बहुत ज्यादा। जिस दिन मैच आना चाहिए ना, मेरी आंखें बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान को कोई भी मैच हो, क्योंकि मैंने आज तक अपनी आंखों से पाकिस्तान को जीतते नहीं देखा। सैड। नहीं, लेकिन अब हम काफी वेट करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए। लेकिन वी विश द टीम्स जो कि अब आगे फाइनल्स में जा रही हैं उनको वेरी बेस्ट ऑफ लक, कि उनमें से जो ट्रू विनर है वो आगे खेले, और जो हमारी टीम है उसको हम बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं फॉर परफॉर्मिंग सो वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अदर फर्दर मैचेस। सो इस स्टोरी को अब रखते हैं साइड पे और आपके लिए लेकर आते हैं एक बैक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक स्टोरी जो कि हम टीवी अगेन एक नए एमडी प्रोडक्शंस के साथ वापस आ रहा है। एक नया ड्रामा है बेबसी, जिसके डायरेक्टर हैं, बताओ डायरेक्टर और राइटर। जिसके डायरेक्टर हैं बरकत सिद्दीकी और उसकी राइटर है आलिया बुखारी। बरकत सिद्दीकी जो है वो पहले ऐसे कोई उनका काम इतना प्रोमिनेंट कोई नाम नहीं, ड्रामे में कोई क्या कह रहा हूँ मैं बरकत सिद्दीकी का कोई प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट नहीं है। है, लेकिन वो क्रिटिकली एक्लेम्ड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो कोई इतना नुमाया नहीं है। लेकिन जो आलिया बुखारी है उनके ऑलरेडी काफ़ी लिखे ड्रामे जो हैं जो काफ़ी हिट हो चुके हैं, जिनमें मेरे कातिल मेरे दिलदार है और इसके अलावा दीवार शब है। एक और ड्रामा भी मैंने इधर लिखा, दिल मुस्तर है। दिल मुस्तर तुमने देखा ड्रामा? सनम इमरान अब्बास, सनम जंग और सरवत गिलानी देखा है मैंने। तो इस ड्रामे की कास्ट में है अलीज़े शाह, अली रहमान खान, हमारे बड़े प्यारे एक नया चेहरा खुशहाल खान। वो जल्दी वैसे छा गया है, आया और छा गया। अच्छी बात है, एक्टिंग भी बहुत प्रॉमिसिंग है। और अनुशे अब्बासी और नौशीन शाह। भाई नौशीन शाह के नाम से तो थोड़ा ज़रा डर के ही आपको रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा, तो पता है वो पकड़ लेती हैं और मदोल देती हैं। नहीं, मैं इतना कुछ नहीं होता, वो इतनी नहीं, नॉट सेइंग इन दैट सेंस, बट सेइंग कि वो थोड़ा ज़रा काफ़ी कंसर्न रहती हैं अपने से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर, जो कि नहीं होना चाहिए इतना। अब अगर आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है तो यहाँ पे आपको क्रिटिक्स भी उतने ही मिलेंगे और अप्रिसिएशंस भी उतनी ही मिलेंगी। सो जहाँ आप अप्रिसिएशन को बहुत वेलकम करते हैं वहाँ क्रिटिक को भी लेना सीखें। नहीं तो फिर वो नहीं, अप्रिसिएशन को भी वो वेलकम करती है, जा के लाइक करना और लोगों को रिप्लाई करना, तो इसमें बुरा क्या बात क्या? अगर आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगी तो बुरी लगी है तो उसके बाद इतना राइट नहीं है कि वो बोल सके कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है। मैंने ये तो नहीं कहा कि राइट नहीं होना, तो तुम कह रहे हो एक्सेप्ट करने की पावर होनी चाहिए। फर्स्ट यू विल एक्सेप्ट, तभी आप अपनी उसमें बेहतरी कर सकते हैं। जब तक आप अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आप बेहतरी का सोच कैसे सकते हैं? नहीं, अगर तो कोई देखो कुछ चीजें होती है जैसे फॉल्ट है, आपको लग रहा है कि फॉल्ट, मतलब आपको किसी ने बताया ना कि फॉल्ट है, आपके हिसाब से तो वो ठीक है, तो फिर वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेगी। नहीं, तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है दिस एक्शन वाज रॉन्ग, या आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह का टॉपिक नहीं लेकर आना चाहिए था, तो आप उसको समझने की कोशिश करें ना। आप ही के फैंस हैं जो आपको बता रहे हैं। चले ठीक है, लेकिन ये हम बेबसी से हम खुद बेबस हो गए। हाँ, बेबसी से हम खुद बेबस हो गए। लेकिन अगेन इस ड्रामे के लिए हम बहुत होपफुल हैं। कास्ट जो है वो बहुत अच्छी है, सो आई रियली होप कि ड्रामा अच्छा परफॉर्म करे। और ट्रेलर जो है वो भी लॉन्च हो गया, टीजर्स आ गए हैं, टीजर्स आ गए हैं, कमिंग सून में आ रहा है कि कब रिलीज होगा अभी आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी कैसा ड्रामा होगा। आई होप कि अच्छा होगा, क्योंकि काफी लॉन्ग वेटिंग ड्रामा है। सो इसको करते हैं साइड पे, और एक और ड्रामा जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं, सिन्फ़े आहन, जिनकी हमने बात की थी अपने फर्स्ट सेकंड एपिसोड्स में भी। फाइनली हैवी कास्ट के साथ ड्रामा और हैवी डायरेक्टर, 2.5 किलो की कास्ट है सिन्फ़े आहन की। अच्छा, लिटरली सिन्फ़े आहन देखने के बाद ना आपका पैर टन टन का हो जाता है, आपसे रखा ही नहीं जाता, इतना इतनी हैवी कास्ट है, इतनी हैवी कास्ट है। सो बेसिकली सिन्फ़े आहन के जो ट्रेलर हैं वो रिलीज हो गए हैं। टीजर्स ट्रेलर्स, मुझे जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगी इसमें। टीजर होते हैं बस इसे आवाम को टीज करने के लिए, ओके, कि ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, ट्रेलर होता है जिसमें बस आपको बताते हैं कि भी फिल्म रिलीज हो जाएगी, कोई डेट आती है कि इस डेट को रिलीज होनी। टीजर में बस आपको बस हल्का हल्का बताते हैं, टीज करते हैं। हाँ फाइन। सो अभी टीजर्स आए हैं। ट्रेलर होता है फिल्म का बस, अभी हाँ अभी टीजर्स आए हैं। हाँ अभी टीजर्स आए। ओके, सो हमने दोनों टीजर्स देख लिए हैं और हम काफी टीज हुए हैं उससे।
अच्छा, इसके अंदर जो कास्ट हैं उनके नेम्स जो हैं उन्होंने रिवील किए हैं। हाँ, सो तुम्हें कैसा लगा है टीजर? टीजर मुझे टीजर ने टीज नहीं किया। टीजर ने टीज नहीं, सैड। हाँ नहीं, अच्छा नहीं सैड नहीं है। अब करेक्टर्स अच्छे लगे हैं मुझे जब वो तैयार हो रही होती है, उससे पहले वाले जो करेक्टर है कि वो जैसा बलोचिस्तान में सिबी में होती है, रमशा खान, सजल अली की स्टोरी दिखाते हैं या वो यमुना की दिखाते हैं, वो पहाड़ों में है, वो वाला पार्ट बहुत अच्छा है। उसमें वो मुझे वो आखिरी स्टेशन वाली वाइब भी आती है थोड़ी थोड़ी। ट्रू, जैसे वो आखिरी स्टेशन देखा हुआ है तुमने? हाँ, कि उसमें हर कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी बिल्डअप होती है। अलग ऐसे लगता है कुछ इस तरह से होएगा। लेकिन वो जब चेंज हो जाती हैं, जब उनका नया रूप आता है, उसमें वो एक मुझे वो फील नहीं आई। एक जैसे होता है ना कि कुछ आ रहा है, कुछ बहुत बड़ी चीज आ रही है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, मुझे कोई एड टाइप लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एड फील आई। मुझे काफी कॉन्ट्रेरी फील हुआ है कि वाकई अगर मतलब मुझे ऐसे मैं ऐसे नहीं, स्टोरी तो अभी वही ना, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ये बस आ गया मैं क्या करूं। जैसे फैन में ट्रेलर या टीजर्स नहीं होते, उस तरह से फील हुई है कि मुझे जानने की एक चाह नहीं हुई कि स्टोरी क्या होगी। आई डोंट केयर क्या भी होगा, probably to each his own, but लेकिन वो जो दूसरा टीजर आया ना जिसमें सजल अली वाला, नहीं अभी तुम हम पहले टीजर की बात करें ना, जो दूसरा टीजर आया जिसमें सजल अली की थोड़ी सी स्टोरी उन्होंने बताई है, वो वाला काफी प्रॉमिसिंग है, जिसमें उन्होंने आसिम अजहर को भी दिखाया है, उस्मान मुख्तार को भी दिखाया है। वो वाला पार्ट, वो वाला टीजर वाकई टीजर था, लेकिन वो जो पहले वाला था वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आई बिलीव कि अगर स्टोरी बिल्डअप भी होती है और उनको सारों को लाकर वो किसी एक पॉइंट पे मर्ज कर देते हैं, वो इवेंचुअली लेके आएंगे, क्योंकि वो जो सजल वाला टीजर है उसमें उन्होंने ये दिखाया है। चौथी दफा हुआ है। अच्छा बोलो अब नहीं करूंगा वादा, अब नहीं करूंगा कि अगर उसमें वो स्टोरी बिल्डअप करके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज भी करते हैं और वहां से आगे पाक आर्मी की एक स्टोरी को लेकर चलते हैं, तो आई थिंक वो उसको वाकई प्रॉमिसिंग अपने नाम के हिसाब से है कि सिन्फे आहन के हर एक जो औरत है वो आहनी उस दीवार की तरह अपने कैरेक्टर को लेकर आगे बिल्डअप होगी कि आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, यू कैन बी एज स्ट्रॉन्ग। आप सिन्फे नाजुक नहीं सिन्फे आहन है, सिन्फे नाजुक नहीं सिन्फे आहन है। सो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा है। कैरेक्टर्स के नाम तो प्रोबेबली आपने देख ही लिए होंगे, तो वो हम नहीं बताते फिर आपको। नहीं बता दो, कोई नहीं। अच्छा, इसके अंदर फिर कैरेक्टर्स के नाम ये आपके मुंह पे कैमरा आगे नीचे करे। यमुना का नाम होगा इसके अंदर शाइस्ता खानज़ादा से काफी हैवी एक वाइब आती है उसके अंदर। अच्छा, वो पश्तो पेशावर से होंगी ना? यस। सायरा यूसुफ का नाम होगा इसके अंदर आरजू डैनियल। अच्छा। रमशा खान एज परवेश जमाल। परवेश, यस। अच्छा ठीक है, वो बलोचिस्तान से दिखा रहे हैं ना। कुबरा खान एज महजबीन मस्तान। अच्छा, एंड वन अनदर आर्टिस्ट, उनका एक्चुअल नाम भी जितना डिफिकल्ट है, उनका वो श्रीलंकन है ना बेसिकली, वो श्रीलंका से है। हाँ, तो उनको भी वेलकम, उनको भी वेलकम। अच्छा चलो ठीक है, इस सारे नु वेलकम हाथ जोड़ के। इसके साथ ये स्टोरी खत्म हुई। इसके साथ ही ये स्टोरी खत्म हुई। वी आर वेरी एक्साइटेड। मेरे ख्याल में दिसंबर में आएगा ड्रामा, इसकी फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि उनकी जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने लक्साइल अवार्ड में इस चीज़ के बारे में तज़किरा किया था कि दिसंबर तक इंशाल्लाह इसकी फर्स्ट एपिसोड आएगा। बाकी शूटिंग देखने के लिए मैं आज ही जा रहा हूँ अहमदाबाद। सो आई कीप तो हो नहीं गई होगी, अभी चल रही होगी थोड़ी बहुत। Who told you? माय रिसोर्सेज, सूत्रों की माने तो पता लगा है। सो इस स्टोरी को रखते हैं आप साइड पे। अब अहमदाबाद जा रहे हो तुम? यस। तो फिर तुम पिंडी भी जाओगे? नो। तो इस्लामाबाद से होते हुए अहमदाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में क्या करोगे वहां जाके? इस्लामाबाद से होते हुए जाना है अहमदाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में तुम नहीं जाओगे उधर? नो। मुनाल, वहां मैंने क्यों जाना है? वहां से तो सबको रिप्लेस कर दिया जाता है, वहां मैंने नहीं जाना। किधर से? मुनाल से ना एक स्टोरी याद आ गई है, सुनाने लोगों को। बताओ। तुम बता दो थोड़ी सी। नहीं तुम बता दो। मुनाल से ना मैं स्टोरी की याद ये आई है कि एक एक्ट्रेस है, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, ठीक है, और रिसेंटली वो एक ऐड के सिलसिले में लाहौर आई, ठीक है, और वो लाहौर जब आई तो जिस कंपनी के लिए वो ऐड कर रही थी वो लाहौर का एक बड़ा मशहूर बिजनेस ब्रांड बिजनेस घराना है। तो जी ऐड के लिए सब आ गए, स्पोर्टिंग कास्ट आ गई, सब बैठ गए अपनी अपनी जगह पे, मेकअप शेकअप कपड़े शपड़े पहन के। उसी दौरान उनकी मैनेजर उस लोकेशन पे आती हैं और वो शोर शराबा शुरू कर देती हैं कि किसने क्या पहना है, ये क्यों है, इस सेट पे ये क्यों है, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसका ये कलर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ, उसको दफ़ा करो। तो इवेंचुअली जब उनके डायरेक्टर ने उन्हें ये बताया कि जो हमारी
आप स्टार हैं, उन्होंने इस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करनी है, तो मैनेजर ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि हमारे एक्ट्रेस किसी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करेंगी। और उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी भी की वहाँ पे मैनेजर ने, और इसी बदतमीज़ी की बिना पर उस एक्ट्रेस को उसी वक्त प्रोड्यूसर ने रिप्लेस कर दिया। और उस एक्ट्रेस की बहन का कैरेक्टर जो प्ले कर रही थी उस एड में, उसने फिर उस एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। अब वो एक्ट्रेस कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको उसका हिंट भी मिल जाएगा। आप है ना, ठीक है। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। और नेक्स्ट जो स्टोरी है वो भी है एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है, अब अरसलान आपको बताएंगे स्टोरी के बारे में। हाँ, वो है एक अदद प्रोजेक्ट Z5 का जिसका नाम है कातिल हसीनों के नाम। और इसकी कास्ट में शामिल है सरवत गिलानी, सनम सईद, बियो जफर राना। बियो जफर राना को अगर तुम नहीं जानते तो केक में जिन्होंने सनम सईद की मदर का कैरेक्टर प्ले किया था। और इसके अलावा इसमें है समिया मुमताज़, मेहरबानो, और हैं जी इसमें सनम हाँ जी, सनम सईद की तो मैंने बात बता दी। एक और भी था कैरेक्टर, नहीं वो नहीं नहीं वो मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा खैर, तो ये 6 बंदों की स्टोरी है। अनप्रिपेयर्ड नहीं मैंने लिखा था, वो मिल तुम्हें भी रिप्लेस कर देंगे, मुझे भी रिप्लेस कर देंगे। बहुत टेंशन्स हैं तुम्हारे। हाँ नहीं मेरे अच्छा, तो इसकी जो प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टर हैं वो है मीनू फज्जाद, जिन्होंने पहले जिंदा भाग को डायरेक्ट किया था, और वो जो ऑस्कर्स के लिए भी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा उन्होंने 7 दिन मोहब्बत दिन इनको भी किया था डायरेक्ट। तो बेसिकली Z5 करंटली तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा, लेकिन ये हम प्रोजेक्ट कैसे देखेंगे आप मुझे बताओ। Z5 का ये 4th प्रोजेक्ट है। इससे पहले सबसे पहले था चुड़ैल्स, जो सबने देखा, सबने पसंद किया। सेकंड था झूठी लव स्टोरी, जिसमें बिलाल अब्बास और साथ थी एक एक्ट्रेस थी, और काफ़ी बिलाल अब्बास और साथ एक एक्ट्रेस थी। ये इन्फॉर्मेशन तो बता के तुमने हमारा वक्त बचा लिया, वरना हमने सोचा बिलाल अब्बास एक्ट्रेस के साथ ही काम करा है। भाई ही इज वेरी ब्लेस्ड कि उसको एक्ट्रेस नहीं करो ऐसे उसको एक्ट्रेस मिली हैं। नहीं करो ऐसे, बदतमीजी नहीं ये Z5 का ये 4th प्रोजेक्ट है। इससे पहले चुड़ैल्स आया था, सेकंड था एक झूठी लव स्टोरी जिसमें बिलाल अब्बास और मदिया इमाम थे, और थर्ड था, और उसके बड़े मिक्स से रिव्यूज थे। चुड़ैल्स तो काफी हिट हुआ था, और थर्ड था धूप की दीवार जिसमें सजर अली और आदत अमीर थे, और उसकी वजह से भी Z5 बंद हो गया पाकिस्तान में, अब नहीं चल रहा करंटली। चौथा ये प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है कातिल हसीनों के नाम, और कहा यह जा रहा है कि इसमें हर कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी होगी। जिस तरह से ये पाकिस्तान में से वो कुछ बन चुका है, कितनी की बाकी है, आखिरी स्टेशन, उस तरह से। और मुझे उसका एक पोस्टर लॉन्च हुई है, वो उससे तो काफ़ी एक्साइटमेंट सी फील हो रही है कि बड़ा मजेदार किस्म का प्रोजेक्ट होएगा। तो क्या बोलो, ठीक है। तुमने देखा है ना उसका पोस्टर? हाँ, तो उससे क्या फील हुआ है? बड़ा डार्क सा, मुझे वैसे डार्क सा लग रहा है थोड़ा। आई थिंक अभी उसको काफी अंडरस्टेटेड रखा है कि लोगों को पता ना लगे। हाँ, काफी उसको थ्रिलर सा बांध के रखा हुआ है पोस्टर। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों ने वजह से बियो जफर राना को डाला है, वो उनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजे की होती है, तो उनका कोई कॉमिक स्टोरी होगी प्रोबेबली। और सरवत गिलानी है और ईमान सुलेमान है, तो लेट्स सी। सरवत गिलानी के लिए तो हम हमेशा ही सनम सईद भी हैं, सनम सईद एज ऑलवेज। So wish them very best of luck for the new project. I'm very excited as well, क्योंकि अगर आपने Z5 के प्रोजेक्ट ये जितने भी 6-7 नाम है ना, ये सारे मेरे फेवरेट हैं इनके। अगर आपने Z5 के पहले नहीं देखे हुए ये कुछ स्किट्स, तो आप लाजमी जाकर इनको देखें। देखने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि इस बार प्रॉक्सी को इनके लिए चलाएं। नहीं, प्रॉक्सी पे Z5 भी नहीं चलता, प्रॉक्सी पे Z5 भी नहीं चलता, ये भी एक अजाब है ना। फिर कैसे देखेंगे? यही तो समझ नहीं आ रही, देखेंगे कैसे? हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसका तरीका बताएंगे हाउ टू। ठीक है। अच्छा खैर, इसमें एक जो अच्छी बात है कि जो हमारा एक पुराना एक बहुत मशहूर डायलॉग था वो हम कहना भूल गए थे, हम कहेंगे दे ऑल आर अमेजिंग, नहीं इनक्रेडिबल, ऑल आर इनक्रेडिबल आर्टिस्ट्स एंड वी लव देम एंड हु डजंट। हां, चलो आगे चले। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ। फाइनल राउंड आज इतनी जल्दी आ गया। फाइनल राउंड है फेस ऑफ
between two dramas. अच्छा, आज हमारे पास ड्रामा रिव्यूज। आज वैसे मीनिंगफुल की एपिसोड भी छोटी छोटी ये कितनी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी इंडस्ट्री में। तो आज हमारे पास आपके लिए 2 ही ड्रामास लेकर आए हैं, क्योंकि अभी फर्दर 2 ड्रामास जो हैं आज की तारीख में, आज के दिन में अभी रिलीज नहीं हुए, तो क्योंकि वो मैच था ना, मैच था। हाँ, सेमीफाइनल से जिस दिन दोबारा आता है उस दिन था उसका न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, और जिस दिन इश्किल आता है उस दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का था, जिसकी वजह से ये दोनों ड्रामा रिलीज नहीं हुए। तो अभी नेक्स्ट वीक फिर हम इसको ना मैच लबे ना ड्रामा। हाँ, चलो तो जो हमारे पास 2 ड्रामा आज शामिल हैं, उनमें एक है परिजाद, उसकी एपिसोड, और एक है हम कहाँ के सच्चे थे उसके एपिसोड। तो हम स्टार्ट करते हैं परिजाद से। तो इस वीक आप ऐसे नाम शुरू करें क्योंकि आप कह रहे थे आपके पास परिजाद की टीम, इंटायर टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि फाइनली परिजाद जो है वो रिच हो गया उसने दौलत कमा ली परिजाद ने ढेर सारी, चाहे उसको कैसे भी मिली, लेकिन मिल गई। हाँ, कब गए पता ही नहीं चला। अच्छा, तो हाँ। बहरहाल इस ड्रामे में कुछ लिंक्स हैं। एक तो यू वर सेइंग कि जी उसके बहन और बहनोई ने मिलने आना था उनसे। हाँ, मैं कह रहा था कि बहन और बहनोई ने डिस्कस किया कि अभी वो प्रेग्नेंट थी उसकी बहन, कि वो जब हो जाएगा तो फिर हम मिलने जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, मिलने ही नहीं गए उससे, मिलने ही नहीं गए। बट री स्टोरी में अरसलान ने शायद उसको फॉलो नहीं किया, स्टोरी में मेंशन है कि फिरोज उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई और बहन जो थे वो आए थे तुमसे मिलने, तो तुम उनसे मिले नहीं। तो परिजाद ने उनसे खुद ही वहाँ पे मेंशन करता है कि मैं उनको खुद ही इनकार कर दिया मिलने से, मैं उनको मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता। ओके, सो इससे वो तुमने स्किप कर दिया। अच्छा, मैं नेक्स्ट जो तुम्हारे पास पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि इसके अंदर 2 नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, फिरोज का भाई, और उसके अंदर अब मुझे उन कैरेक्टर का नाम नहीं पता, लेकिन लास्ट मैंने उनका दिल ना उम्मीद से तो नहीं देखा था, वहाँ पे उनके कैरेक्टर का नाम था बाबा रांझा। ठीक है। सो मुझे उस स्टोरी के अंदर वो उन्होंने नई एंट्री लिया है। प्लस ये कि मुझे कुछ गिला परिजाद के दोस्त से भी है, क्योंकि परिजाद ने उसका बहुत साथ दिया था उसकी मंगनी के टाइम पर भी। उसके ससुर को वो पैसे देता है, हालांकि वो पैसे उसको वापस मिल जाते हैं, बट वो अपना जेस्चर शो करता है। फिर उसके बाद भी वो उसके ऊपर काफ़ी इस तरह की चीज़ें करता रहता है परिजाद, उसके लिए हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होता है। बट दोस्त से ये गिला है कि जब परिजाद उसके पास आया, हालांकि उसने उससे कोई हेल्प नहीं मांगी, लेकिन बट ही रिफ्यूज्ड के हम आगे फर्दर तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, इस तरह की वो चीज़ नहीं। लेकिन ऐसी बात तो नहीं करो, उसका दोस्त की हेल्प करने उसकी जेल तक भी जाता है। हेल्प तो नहीं कोई करने जाता, तो मिलने जाता है, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई भी मिलने नहीं आ रहा होता। हाँ, तो फिर एटलीस्ट वो इतना करता है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि मेरा दोस्त किस चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो मुझे उसका स्टांस बिल्कुल ठीक लगता है, मुझे उसका स्टांस गलत नहीं लगता कि तुम अब गलत चीज़ों में पड़ गए हो परी। नहीं, आई बिलीव कि उसको अपने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए था, बिकॉज वो खुद ही जेल में जाकर इस चीज़ की बदर मुनीर के सामने गवाही देता है कि परिजाद इस तरह का कुछ नहीं कर सकता। तो कल को अगर मेरे बारे में कुछ तुम्हें पता लगता है कि मैं कुछ इस गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तुम भी नहीं मिलोगे मुझसे। क्या हुआ है? परिजाद के घर के नौकर तक को ले गए जेल में, और क्या उसके करीबी दोस्तों को आके नहीं पकड़ेंगे? तुमने इस तरह की कोई चीज की तो तुम याद रखो। तो फिर तुम भी छोड़ के चले जाओगे। मीनिंगफुल में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो मीनिंगफुल साथ लेकर जाएंगे? ये सब वहां पे आएंगे मीनिंगफुल में। चलो नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट तो बहरहाल अभी मेरे पास यही है कि अब नेक्स्ट स्टोरी जो है हम देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह बिल्डअप होती है। अब लास्ट इसके अंदर यमुना रह गई हैं। हाँ, यमुना रह गई। अब उनकी एंट्री इसके अंदर होना बाकी है। बाकी तो तकरीबन सारे ही जो फ्रेम में नजर आते हैं लोग, वो तकरीबन सारे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें एक बहनोई वाला था जो किसने क्लियर कर दिया है। लेकिन जो मुझे पॉइंट नजर आता है वो है कि गुरु का सीन दिखाया है, गुरु की स्टोरी का कोई प्रॉपर क्लोजर अभी मेरे ख्याल में होगा। आगे जाके क्या प्ले करेंगे उसको लेके मेरे थोड़े सवाल आते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं ना कि जी मेरा मालिक जो है वो उसको पुलिस ने नहीं मारा, उसको खुद मारा है, तो उसकी शायद कोई लिंकअप होगा विद परिजाद। थर्ड जो चीज़ थी वो पीजेड मीर वाली बात मुझे समझ नहीं आई कि उसका क्या कनेक्शन है। कि परिजाद मीर का क्या कनेक्शन है? मीर शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसको शायरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्रोबेबली मीर तक ही मीर से शायद उसने पीजेड मीर नाम रखा। तो इस तरह तो परिजाद गालिब भी हो सकता था। परिजाद यूसुफी भी हो सकता था। मीर तक ही मीर की स्टोरी वो शायरी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना वो परिजाद। अच्छा, नाज़ुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये मीर का शेर है? मीर का शेर। अच्छा, दैट्स इट, मेरे यही पॉइंट्स हैं। अच्छा, मुझे लगा ये कोई पॉइंट है। दैट्स इट मैंने बोला है कि कनेक्शन मैंने कुछ लिखा है, मुझे याद नहीं रही किस चीज़ के लिए लिखा है मैंने। अपने पॉइंट्स लिखे मैं खुद भी भूल जाता हूँ कभी-कभी। तो आगे चले। सो चलते हैं अपने सेकंड ड्रामा के ऊपर जो अच्छा हाँ, मुझे मिल गया, याद आ गया। मुझे ये बात समझ नहीं आई, इस चीज़ का कनेक्शन मुझे पूछना था
कि जो है बहरोज करीम उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सारी जायदाद अपने जो उसकी एक्स वाइफ्स हैं बच्चों, लेकिन इतना मेजर चंक जो है वो परिजात को क्यों दिया गया, इसकी मुझे वो रीजन समझ क्योंकि उसमें वो कई दफ़ा कहता है कि वो जब तक जेल में है उसकी हर सांस मेरे ऊपर उधार है, तो उसने उसको पे ऑफ किया है इस तरह से। लेकिन सबसे ज्यादा क्यों पे ऑफ किया है? We don't know कि बहरोज करीम की तो फिर उसकी ज्यादा करीब फिरोज था, फिरोज की फैमिली को क्यों नहीं कुछ दिया? क्योंकि फिरोज ने उसके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया, उसने अपनी जान दे दी, फिरोज ने उसको उन्होंने फांसी दे दी। उसको तो नहीं ना पता था वो फिरोज को पकड़ लेंगे। अच्छा, फिल वक्त जो किया वो तो उसके लिए उसने किया, और उसमें क्लियरली मेंशन भी करता है कि तुम्हारे किस एक्ट ने तुम्हारी जान बचाई जब तुम लैला सबा का इल्जाम अपने ऊपर ले रहे थे। नहीं, उसने कहा था जब तुमने कहा था कि मेरी लाश को मस्क कर दीजिए, तो उसने कहा था मरे हुए को मजीद क्या मारा है। तो ये इस रीजन पे उसने सारी जायदाद दे दी। ऐसे को अमीर मुझे लगता है थोड़े पागल भी होते हैं। तुम भी मेरे मरने के बाद मेरी लाश को मस्क कर दे। मस्क कर दूंगा। अब लाओ दो जायदाद। पहले उसके लिए मुझे मकड़वाना पड़ेगा तुम्हें, पुलिस को, बदर मुनीर को लेके आओ ना पहले। मुझे पता कुछ नहीं मिलने वाला। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, जो के हैं हम कहाँ के सच्चे, जिसके अंदर हर वीक स्टोरी कम से कम और तेरे बिन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। सो इस वीक भी हम तेरे बिन बहुत सुनने को मिला। हाँ, इस वीक हम पिछले कुछ एपिसोड का खुलासा करेंगे आपके साथ। ये गिला ये है कि लास्ट टाइम जो था मुलाजमा उस एपिसोड के अंदर मेंशन करती है कि मुझसे को गुनाह हो गया, और शमीम मलाली उससे पूछती है कि तुम्हारे से क्या गुनाह हुआ है। तो वो फुसकी बॉम्ब निकला, उसने कुछ नहीं बताया कि मेरे से क्या गुनाह हुआ है और क्या नहीं। वो आई गई चाय दी पता भी नहीं चला। अच्छा। तो इस तरह करके वो सारा सीन जो है वो ड्रॉप आउट हो गया। और उसमें शमीम मलाली अपनी ही कंफ्यूजन का शिकार रही उसके अंदर, कि वो अपनी ही बात डिस्कस कर रही थी। तो वो जो मुलाजमा वाला सीन था ना, वो टोटल ड्रॉप आउट हुआ कि कुछ उसका लिंक नहीं बन सका आगे से। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एपिसोड की एक्सटेंशन थी कि 10-15 मिनट ड्रामे में और डाल दो, सिर्फ ये सीन डाल के तेरे बिन। सो उसके बाद नेक्स्ट मुझे कुछ गिला जो है वो असफद चांडियों से भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा उस वो लड़का क्या करना चाह रहा है। मुझे पहले ये समझ नहीं आया, उसने मेहरीन से कहा कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, किसी से बातचीत नहीं करोगी, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। उससे अगले दिन वो यूएस चला गया। अब मुझे ये बताओ कि वो यूएस चला गया, उसको क्या पता पीछे से मेहरीन क्या कर रही है। सीसीटीवी लगे हुए होंगे ना? कोई सीसीटीवी नहीं लगे। अगर लगे होते तो उसकी माँ थोड़ी फोन करके बता रही होती कि आज पुलिस आई थी। उससे वो फोन उनके पूछना चाहिए था, अम्मा के आज पुलिस आई थी घर में, क्या हुआ। अच्छा ठीक है, बुलशिट। अच्छा, सो कोई सीसीटीवी नहीं है। और दूसरा मुझे ये भी नहीं समझ आया कि मेहरीन भी अल्लाह की गाय है कि वो भी कहीं नहीं निकली बाहर। भाई अपनी लाइफ शुरू करो आगे, ठीक है। ये तुम्हारे साथ लाइफ में को पहली दफा बुरा नहीं अब तो नहीं निकल सकेगी ना, कि एक तो नंबर 1 एक तो पुलिस ढूंढ रही है उससे। हाँ, अब तो चलो पुलिस, ठीक है। सेकंड ये कि वो उसको कह के गया है कि तुम अब कुछ नहीं करोगे। तो मेरी बात सुनो, मेहरीन सिर्फ लाइफ के इस पॉइंट पे बेबस है, लेकिन वो इससे पहले नहीं थी। लेकिन देखो ऐसा पॉइंट ये देखो, अब वो थोड़ी साइकोलॉजिकली पागल भी हो रही है मेहरीन। तो हाँ, क्योंकि उसको वो नजर आने लग गए हैं ना, उसको अब मशल नजर आ रही है, उसको उसमें नजर आ रहा है। तो ये वाला सीन भी तो दिखाना है ना कि उसको मतलब उसको क्या बोलते हैं इस चीज को, कंटिन्यूएशन नहीं, जो एक बीमारी होती है ना जिसमें आपको स्किज़ोफ्रेनिया में तो आप भूल जाते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो भी नहीं होती। अब एक बीमारी होती है ना जिसमें आपको ये नजर आते हैं, ललित वाली। हाँ एग्जैक्टली वही। ओके हाँ, तो वो अब उसको नजर आ रहे हैं दोनों, तो वो जाहिर है वो मेंटली स्टेबल नहीं है। हाँ, तो ये चीज तो उनको दिखानी पड़ेगी कि वो इसलिए भी तो बाहर नहीं जा सकते। और फोर्थ ये कि मुझे बीच में नहीं समझ में आ रहा कि राबिया बाजी और सालिया बाजी क्या गेम खेल रही हैं। हाँ, वो गेम उससे लेके मैं भी थोड़ा, राबिया बाजी आ जाती हैं, चाय पीती हैं, 2-3 डायलॉग बोलती हैं, फिर तेरे बिन शुरू हो जाता है। हाँ। फिर सालिया बाजी आती हैं, मेहरीन को तसल्ली देती हैं, फिर तेरे बिन शुरू हो जाता है। और वो डायलॉग्स भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ। अच्छा, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि पुलिस जो आती है इनके घर में, क्या बोलते हैं, मेहरीन के घर में, नहीं सुना। मेहरीन के घर में जो पुलिस आती है वो सीन मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उससे बिल्कुल एक सीन पहले वो कहती है कि मेहरीन बाजी आए नीचे चाय पीने, और अगले ही सीन में मेहरीन बाजी और ना उनकी जो राबिया बाजी है वो दोनों घर में ही नहीं होती। मेरे ख्याल में अरसलान ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टर जो है वो कैमरा लेके घूमता जा रहा है और रिकॉर्ड करता जा रहा है। ऐसे नहीं होता। कॉन्टिन्यूएशन के बाद कुछ सीन्स ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं दिखाते। अब मेहरीन ने कब कपड़े बदले, मेहरीन कब नहाई, कब खाया पिया, ये तो नहीं ना दिखाएंगे। नहीं, लेकिन वो उसमें सीन में इस तरह से दिखा रहे थे ना, आए नीचे आ जाए, शायद नीचे आके कोई बड़ी बात होनी थी, लेकिन नीचे आके पता लगता है वो तो थे ही नहीं घर में। हाँ, तो ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई।
मतलब वो कोई कनेक्शन बिल्ट नहीं हुआ। कब राबिया बाजी आई, कब चाय पी, पता ही नहीं चला। अच्छा, और एक और जो चीज़ मुझे बड़ी अजीबोगरीब सी फील हो रही है वो ये है कि आप ना इमोशंस क्या चल रहे हैं ओवरऑल, हम कहाँ के सच्चे थे में आप उसमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी महरीन बिल्कुल अच्छी हो जाती है अपनी अम्मी के साथ, कभी कभी मतलब जैसे वो चाय शाय पी रही है, आराम से बैठी है, अम्मी मैं ये तो वो मेरा चेहरा ना पड़े एटसेट्रा एटसेट्रा। और कभी कभी जो है वो अजीब डायरी में बैठ के रो रही है। मुझे वो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम ड्रामे में किस लेवल पे जाके कनेक्ट करें। मतलब अभी या हम खुश हो जाएं या सब नॉर्मल हो गया है, या मतलब वो वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो ये कनेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा, और इसके अलावा दैट्स इट। बस मुझे इस तरह लग रहा है कि अब ना हम कहाँ के सच्चे का वो टाइम आ गया जहाँ पे अब वो शुरू हो रहा है ड्रैग होना, शुरू होने में टाइम अब आगे मूव करो ना, कि बताना शुरू करो कि मशल के साथ क्या हुआ क्या नहीं। ये बात क्लियर हो गई है कि गोलियां उसने नहीं खरीदी, उसको नींद की गोलियां खाने की। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नींद की गोलियां वाला भी जो सीन है तो उसमें भी वो उसके ऑफिस में आके उसको बता रहा है। हाँ। पुलिस में ये बात अभी इतनी चीज मतलब उस चीज को इन्होंने एक सबूत नहीं बनाया। हाँ। एक ये भी एक पॉइंट है। नींद की गोलियां ठीक है, मशल लेती थी, उसकी माँ को पता था। अब आगे स्टोरी बताओ ना कि उस रात क्या हुआ, अब आगे महरीन की लाइफ कैसे गुजरेगी। कुछ चीजें मुझे बड़ी बुरी लग रही है। वो जो शगुफ्ता है मशल की अम्मी, हाँ, वो एक तो उनका पूरा मुंह जो होता है वो उदासी से भरा हुआ होता है, लेकिन उन्होंने लिपस्टिक जरूर लगाई हुई होती है। ये भी मुझे उनके कैरेक्टर के साथ समझ नहीं आ रही, मतलब क्यों इतनी उनको डार्क लिपस्टिक लगा के मतलब वो आ जाती है। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। वो सिर्फ बस यही कहने आती हैं कि अम्मी जी मेरी बेटी के साथ बड़ा कुछ गलत हो गया है। और एक और चीज, सॉरी मैंने अभी डैड से बोल दिया था, मुझे एक और पॉइंट याद आ गया। वो ये था कि आई एम सॉरी, वो ये पॉइंट था कि जो ये इनके जो मशल के फादर थे उन्होंने अम्मी को मना किया था कि आपने अगर अपनी बेटियों से मिले तो उनके घर चले जाएं, उनकी तरफ चले जाएं, उन्हें ना बुलाएं। तो इस एक दो सीन में वो कह रही थी कि मैं अपनी बेटी के घर भी नहीं जा सकती। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई कि उनके बेटे ने उनको बेटियों के घर जाने से मना तो नहीं किया ना। बट एक नॉर्मल जेस्चर है ना उसका कि अगर मेरी माँ, मैं खुद उनके साथ ताल्लुक नहीं रख रहा तो मेरी माँ भी ना रखे उनके साथ ताल्लुक। बेसिकली वो ये कहना की जरूरत कहना चाह रहा था, कहना ये चाह रहा था। शायद मैंने ये इस इमोशन को समझ नहीं पाया फिर। बट ताहिर तुमने अच्छा नहीं किया, बहन के घर पुलिस भिजवा दी तुमने। हाँ, तो वो चीज मुझे हर्ट की, वो चीज मुझे भी बड़ी हर्ट। हाँ, लेकिन शायद वो हम इसलिए भी इस चीज से कनेक्ट ना कर पाए ना कि किसी की औलाद चली जाए तो औलाद चली जाए तो उसका तो दुख ही अलग होता है, दुख ही अलग होता है। बट नाउ वी वांट के अब स्टोरी थोड़ी सी जरा आगे मूव करना शुरू करें प्लीज। तो बाकी ये है कि अगर वैसे नहीं दिखानी तो फिर मैं फारूक रेन से खुद पूछ लेना कि बताओ क्या हुआ है आगे। दादा तुम बताओ क्या था बेड़ू। चलो जी, that's it. That was all about meaningful. क्लोजर आपको पता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं क्योंकि बोरे कमेंट्स के लिए ब्लॉग है और इस तरह की चीज़ है। बाकी ये है कि खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखें, मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और महफूज रहें। थैंक्स कह दो लोगों को जिन्होंने आपको बर्थडे विशेस दी। थैंक यू। हाँ, सॉरी कोटि कोटि प्रणाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे बर्थडे विश किया। थैंक यू। नहीं तो मैं और लोगों ने भी तो किया है ना। हाँ, उन सभी धन्यवाद होता है वैसे। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सालगिरह पे विश किया और उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे नहीं विश किया, क्योंकि उनसे जिंदगी के बहुत बड़े सबक सीखे हैं मैंने। ये आपके अंदर शगुफ्ता जी क्यों आ गई है? फ्रॉम माही। यस, माही वो हीरोइन मूवी। चलो जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल। अगर आप कुछ मजीद देखना चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।